हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो है इग्नू के असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हैं, एमए के असाइनमेंट को, हिंदी लिटरेचर। तो इससे पहले हमने बहुत सारे असाइनमेंट सॉल्व करवाए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसके साथ ही अभी हम लोग करने जा रहे हैं MSD 2। तो आइए हम लोग MSD 2 का शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, समाज सुधार की दृष्टि से भारतेंदु की कविताओं के महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, आधुनिक युग के आगमन और नव जागरण की घटना का मानव जीवन और समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा। तदुपरांत उसकी दृष्टि समाज सुधार की ओर अग्रसर हुई। यह स्थिति विश्व के अधिकांश समाज में परिलक्षित हुई। इसी समय भारत में नए विचारों और चिंतनों का प्रादुर्भाव हुआ। मध्यकालीन भारतीय समाज की रूढ़िवादिता, संकीर्णता, जड़ता और अंधविश्वासी मनोवृत्ति को नवचेतना और ज्ञान विज्ञान के आलोक में झकझोरने का काम राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले और स्वामी विवेकानंद सरीखे विद्वानों ने अपने हाथ में लिया। बाल विवाह पर रोक, विधवा विवाह की अनुमति, नारी शिक्षा, अंधविश्वासों का नाकार आदि सामाजिक क्रांति के स्वर गूंजने लगे थे। इस परिस्थिति और प्रकृति का प्रभाव आधुनिक हिंदी के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र पर भी पड़ा, जिसको उन्होंने खुले मन से स्वीकार कर हिंदी प्रदेश में यह ज्योति ले आए और खुलकर सामाजिक सुधारों का पक्ष लिया। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण को अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। भारतेंदु के साहित्य में समाज सुधार की अनुगूंज। भारतेंदु जी की यह विशेषता रही कि जहाँ उन्होंने ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर कविता लिखी, वहाँ उन्होंने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को भी अपनाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वतंत्रता के लिए उद्यम, आकांक्षा और जातीय भावबोध दृष्टिगोचर होती है। अपनी स्वतंत्र कविताओं के अलावा नाटकों के लिए लिखी गई कविताओं में भी समाज सुधार के उनके विचार अभिव्यक्त हुए हैं। भारतेंदु की नज़र में भारत की ऐसी दयनीय दशा का सबसे बड़ा कारण आक्रमणकारी अंग्रेज हैं। दूसरा कारण जनता की रूढ़िवादिता, धर्मांधता और सामाजिक रूढ़ियां हैं। तीसरा कारण आलस्य, अपव्यय, झूठी शान शौकत और चौथा कारण है उनकी कायर प्रवृत्ति। देशवासियों को ये कारण बताकर अपनी कविताओं में वे उन्हें फटकार भी लगाते हैं और सुधरने का आह्वान भी करते हैं। भारत की तत्कालिक दुर्दशा का भी भारतेंदु ने खुलकर अपनी कविताओं में यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध कृति भारत दुर्दशा में लिखा है, रोबहूँ सब मिली के आबहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाई, डैश 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 अब सबके पीछे सोई पड़त लखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक कवि के रूप में एक और तो प्राचीनता का समावेश कर अपनी परंपरा से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो दूसरी ओर आधुनिकता का समन्वय कर अपने साहित्य को जनता के साथ भी जोड़ना चाहते हैं। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि नवजागरण के ऐसे समय में जब देश समाज एक और अपनी ही रूढ़िवादिता समाज से लड़ने को तैयार हो रहा था, दूसरी ओर आक्रमणकारी शक्तियों से मुकाबला को भी तैयार था। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रश्न उत्तर का श्रृंखला पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ ये आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद। तो है हम लोग MSD 2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न। उर्मिला जी को गुप्त जी ने
पुनः जीवित किया है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। उत्तर है, आधुनिकता के आगमन और नव जागरण के समावेशन ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की भावना के साथ साथ नारी की स्वतंत्रता की भावना को भी जागृत किया। स्वाधीनता संग्राम में पुरुष के साथ साथ नारी की भागीदारी ने भी इसको सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने अतीत गौरव गान के द्वारा राष्ट्रीय चेतना को जगाने का अद्वितीय कार्य किया, जिसके लिए उन्होंने पौराणिक ऐतिहासिक कथानकों को आधार बनाते हुए अतीत के गौरवशाली चित्र को जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया। गुप्त जी ने तत्कालीन युग चेतना को स्वर देते हुए समाज में नारी की दयनीय स्थिति के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए साहित्य में अपेक्षित नारियों की वेदना को अभिव्यक्त किया। उन्होंने दबी हुई नारियों में आत्मविश्वास का भाव जगाया, उन्हें अबला के स्थान पर सबला बनाया। मैथिली शरण गुप्त उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया, विडिम्बा जैसे नारी पात्रों का चित्रांकन कर समाज के समक्ष उनकी सशक्त व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करते हैं। श्याम सुंदर दास कहते हैं कि काव्य की यह चीर उपेक्षिता साकेत ही नहीं, हिंदी महाकाव्यों की चरित्र भूमि में प्रथम बार जिस वेश में प्रकट होती है, वह वेश अश्रु विगलित होकर भी, ओजमय आदर्श प्रधान होकर भी, स्वाभाविकता के निकट एवं देवी गुणों से मंडित होकर भी नारी सुलभ है। साकेत में उर्मिला का चित्रण। महाकाव्य साकेत की रचना में महाकवि मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख प्रयोजन राम सीता की महत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए मातृभक्त लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के महत्व को भी प्रतिपादित करना रहा है। इसीलिए साकेत में उर्मिला लक्ष्मण के अन्य त्याग एवं गौरवमयी जीवन गाथा के साथ साथ ही रघुकुल की कृति गाथा और राम कथा के लगभग सभी प्रमुख प्रसंग को समाविष्ट किया गया है। उन्होंने साकेत का नवम सर्ग उर्मिला के त्याग, समर्पण और विरह वेदना को परिलक्षित करते हुए रचा है। वे कहते हैं, कहा उर्मिला ने हे मन, तू प्रिय पथ का विघ्न न बन। आज स्वार्थ है त्याग भरा, तू विकार के पूर्ण न हो, साक भार के चूर्ण न हो। राम काव्य परंपरा में उर्मिला के चरित्र का सफल रेखांकन साकेत और उर्मिला में देखने को मिलता है, जिसमें उसके उपेक्षित व्यक्तित्व को उभारा गया है। साकेत का नवम सर्ग उर्मिला के विरह विषाद की चरम निर्देशना है। वह अपने मन मंदिर में प्रिय की प्रतिमा स्थापित कर संपूर्ण भोगों को त्याग कर अपना जीवन योगमय बना लेती है। सारांश के रूप में हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त नारी जीवन के प्रति अपार सहानुभूति रखने वाले कवि हैं। वे अपेक्षिता नारी चित्रण के द्वारा उनके दुख, दर्द और पीड़ा की अभिव्यक्ति के माध्यम से समाज में स्थिति को परिवर्तित करना चाहते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, वेदना महादेवी के काव्य का स्थायी भाव है, इस कथन की व्याख्या करें। उत्तर है, छायावाद की प्रतिनिधि कवयित्री और आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा द्वारा रचित काव्य मार्मिकता, आत्मीयता और चित्रात्मकता के कारण छायावाद ही नहीं अपितु हिंदी साहित्य संसार की अमूल्य निधि है। महादेवी वर्मा के कविता में दुख और करुणा का भाव प्रधान है। वेदना विविध रूपों में उपस्थित होकर उनके काव्य को विशिष्ट बनाता है। महादेवी वर्मा के अंतःकरण का वेदना उनके काव्य में अभिव्यक्त हुई है। वे अपने व्यक्तित्व को उद्घाटित करती हुई स्वयं कहती है, शून्य मेरा जन्म था, अवसान है मुझको सवेरा, प्राण आकुल के लिए संगी मिला केवल अंधेरा, मिलन का मत नाम ले मैं विरह में चीर हूँ। जीवन के प्रारंभ में ही एक कटु अनुभव प्राप्त कर आजीवन विरह एवं वेदना की
जिस अनुभूति को कवयित्री ने महसूस किया, जिसने अपना संपूर्ण जीवन तपाया, उसके निखरे विचार को अपने काव्य में प्रस्तुत किया। नंद दुलारे वाजपेयी जी महादेवी की वेदना के बारे में लिखते हैं कि प्रसाद के आंसू, निराला की स्मृति जैसी उदात्त और एक तान कल्पना तथा पल्लव काशा सौंदर्य में महादेवी जी में नहीं है, किंतु वेदना का विन्यास, उसकी वस्तुमता का बहुरूप और विवरण पूर्ण चित्रण जितना महादेवी जी ने दिया है, उतना वे तीनों कवि नहीं दे सकते हैं। महादेवी वर्मा के काव्य में व्यक्त वेदना। महादेवी वर्मा के काव्य साहित्य में प्रसारित वेदना भाव उनकी स्वानुभूत पीड़ा की प्रस्तुति हो सकती है। चूँकि वेदना मानव जीवन का मूल राग है, काव्य का मूल प्रेरणा स्रोत ही वेदना की भावना है। वही गंभीर अनुभूति जो शाश्वत है, सार्वभौम है, वही महादेवी जी के काव्य का स्रोत है। महादेवी वर्मा के काव्य साहित्य में प्रसारित वेदना भाव उनकी स्वानुभूत पीड़ा की प्रस्तुति हो सकती है। वेदना महादेवी के जीवन की अभिन्न अंग बन गई है। महादेवी जी अपने चारों ओर दुख और पीड़ा का ही प्रसार देखती है। उनका काव्य संसार वेदना का संसार है, जिसमें मानवीय एवं आध्यात्मिक दोनों आधार भूमियों पर वेदना का निरूपण किया गया है। डॉक्टर कुमार बिमल ने कहा है कि वेदना महादेवी के काव्य का अर्थ है और करुणा इसकी इति। महादेवी के काव्य का करुणा भाव का यह विस्तार वेदना की गहन अभिव्यक्त अनुभूति से फूटा हुआ वह एक झरना है जो कल निदात करता हुआ शुष्क से शुष्क भूमि को उर्वरक बनाने का सामर्थ्य रखता है। इस करुणा में भावनाओं की शुद्धता है, पढ़ित कामना की पुनर्तता है। महादेवी वर्मा को वेदना ने जो पीड़ामय मधुरता दी है, उसे वो छोड़ना नहीं चाहती। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। बहुत ही गहरा पीड़ा है इसमें, बहुत ही गहरी वेदना है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यही समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 4 है, दिनकर के काव्य में सौंदर्य और प्रेम का स्वर मुखरित हुआ है, सौदाहरण विवेचना कीजिए। उत्तर, संघर्षमय जीवन को रसमयी बनाने में सौंदर्य और प्रेम की भूमिका अद्वितीय है। यह सौंदर्य और प्रेम केवल व्यक्तिक अनुभूति नहीं है, बल्कि यह समष्टि के कल्याण का निमित्त है। प्रेम के साथ जिस शब्द का अटूट संबंध माना जाता है वह है सौंदर्य। यात्री हूँ अति दूर देश का, पल भर यहाँ ठहर जाऊँ, थका हुआ हूँ सुंदरता के साथ, बैठ मन बहलाऊँ। अनल कवि और राष्ट्र कवि के अलंकार से विशोभित रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अन्यत कवि हैं। उनकी कविताओं में जहाँ एक और योद्धा का गंभीर घोष, अनल का तीव्र ताप और सूर्य का प्रखर तेज समाया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर रूप में कोमलता तथा मधुरता को भी देखा जा सकता है। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्याकाश के दिनकर सदृश हैं। उनके आविर्भाव ने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीयता का भावना को प्रखरता प्रदान किया। वे संवेदनाओं एवं संचेतनाओं के साहित्यकार हैं। उनकी प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्तियों में छुई मुईपन नहीं है, उनमें छायावादी कविता वाली नजाकत भी नहीं है। ऐसी कविताओं में वक्तृत्व गुण मिल जाता है। काव्य में सौंदर्य और प्रेम का स्वर। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रवादी स्वर की कविताओं के साथ भिन्न प्रकार की कविताएं भी लिखते रहे। रसबंती और द्वंद्व गीत में इस प्रकार की कविताएं सम्मिलित हैं। प्रेम और श्रृंगार के प्रति आकर्षण उनमें शुरू से ही देखा जा सकता है।
जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण उनकी सुप्रसिद्ध महाकाव्यात्मक कृति उर्वशी है। लेकिन उनके उच्चागर्जन भरे राष्ट्रवादी स्वर के नीचे यह दब सा जाता रहा है। कविताएं लिखने के बाद दिनकर जी पर आरोप लगाया जाता है कि उनमें जोश अधिक और बौद्धिकता कम है। अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मैं भी चाहता था कि गर्जन तर्जन छोड़कर कोमल कविताओं की रचना करूं, जिसमें फूल हो, सौरभ हो, रमणी का सुंदर मुख और प्रेमी पुरुष के हृदय का उद्वेग हो और ऐसी अनेक रचनाएं रेणुका, रसवंती और द्वंद्व गीत में प्रकाशित हुआ। दिनकर जी ने अपनी इस भावना को निम्नलिखित पंक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। मेरी भी यह चाह विलासिनी, सुंदरता को शीश झुकाऊं, जिधर जिधर मधुमयी वशी हो, उधर वसंत नील बन जाऊं। रामधारी श्री दिनकर द्वारा रचित रसवंती काव्य में सौंदर्य और प्रेम की कविताएं हैं। इस संग्रह में यौवन, सौंदर्य और विरह व्यथा के मार्मिक गीत संकलित हैं। दिनकर सिर्फ राष्ट्रीय चेतना और जन जागरण के ही कवि नहीं हैं, वे सौंदर्य और प्रेम के भी कवि हैं। उनकी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की कविताओं से आगे निकलकर जब हम उर्वशी और रसवंती जैसे सौंदर्य और प्रेम युक्त काव्य को पढ़ते हैं तो ये महसूस होता है कि ओजस्वी का पर्याय दिनकर जी संवेदना के स्तर पर भी कितने सुकोमल हैं। उनके मन में भी सौंदर्य और प्रेम रूपी श्रृंगार रस की एक अलौकिक धारा प्रभावित होती रहती है। पहले प्रेम स्पर्श होता है, तदंतर चिंतन भी। प्रणय प्रथम मिट्टी कठोर है, तब वायतो गगन भी। समग्र रूप में हम यह कह सकते हैं कि ओजस्वी भाव के यशस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर का काव्य एक और क्रांति, जागरण, राष्ट्रीयता और ओजस्वित्व का काव्य है, तो दूसरी ओर उसमें रसवंती की मादकता और उर्वशी का काम्यात्मकता भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसी के साथ हमारा यह प्रश्न का उत्तर भी यहीं समाप्त होता है। हम आशा क्वेश्चन नंबर 5 का क, निम्नलिखित पदांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। रोबहु सब मिली के आबहु भारत भाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। सबके पहले जेहि ईश्वर धनबल दीनो, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो। अब सबके पीछे सोई पड़त लखाई, हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। उत्तर है संदर्भ व प्रसंग। उपयुक्त पंक्तियाँ आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि व पुरोधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की सुप्रसिद्ध काव्य कृति भारत दुर्दशा से लिया गया है। ये पंक्तियाँ गौरवशाली अतीत के साथ साथ समकालीन भारत की दुर्दशा एवं अराजकता का यथार्थ चित्रण करती है। व्याख्या। इन पंक्तियों के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र तत्कालीन भारत की दुर्दशा को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह हम सबके लिए बड़ी चिंता की बात है कि कभी विश्वगुरु के नाम से प्रसिद्ध तथा समृद्ध वह वैभवशाली भारत की आज दुर्दशा हो रही है और यह दुर्दशा देखने योग्य नहीं है। भारतेंदु अतीत के गौरवशाली सभ्यता व संस्कृति का स्मरण करते हुए कहते हैं कि भारत ही वह भूमि थी जिसका सबसे पहले ईश्वर ने धन और बल से समृद्ध किया था। सबसे पहले विधाता ने इसी को सभ्य और सुसंस्कृत बनाया था, परंतु अब परिस्थिति और प्रकृति बिल्कुल विपरीत हो गई है। कभी विश्व को मार्गदर्शित करने वाला भारत आज स्वयं ही मार्गदर्शक को खोज रहा है। भारत स्वयं ही गर्त में गिरकर दुर्दशा का शिकार हो गया है। भारत की ऐसी दुर्दशा देखने योग्य नहीं है। विशेष, आइए विशेष में देखते हैं क्या है। पहला है गौरवपूर्ण अतीत और वर्तमान भारत की जीर्ण शीर्ण अवस्था का
द्वंद्वात्मक चित्रण। दूसरा है लावनी छंद का प्रयोग। तीसरा है लोक जीवन में प्रयुक्त शब्दों और स्थानीय बोली का प्रयोग। चौथा है भारतीय इतिहास, सभ्यता व संस्कृति के प्रति एक रोमानी दृष्टिकोण। पांचवा है नवजागरण और राष्ट्रीय चेतन विस्तृत रूप से अभिव्यक्त हुआ है। छठा है भाषा सरस, सहज व हृदयग्राही। प्रासंगिकता। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र साधारण जन में भी नवजागरण व राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव बोध कराने के लिए जनसाधारण को उसके गौरवशाली अतीत का स्मरण करते हुए उत्साह का संचार करना चाहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत की दुर्दशा के सभी पक्ष को कुछ काल्पनिक प्रतीक के माध्यम से प्रस्तुत किया। अतीत गौरव और वर्तमान भारत की दशा को आमने सामने रखकर कवि ने राष्ट्रीय परिदृश्य को समझाने का सार्थक प्रयास किया है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यही समाप्त होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ख, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच बिकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह छीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गाथ, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। आइए इसका उत्तर पे आते हैं हम लोग। संदर्भ हुआ प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हिंदी साहित्य के सशक्त शिल्पकार और छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद की सुप्रसिद्ध महाकाव्यात्मक कृति कामायनी के श्रद्धा सर्व से उद्धृत है। इस पंक्तियों में जल प्रलय के उपरांत नष्ट होने के पश्चात बचे दुख और सुख के वैषम्य से भरे हुए मनु के अकेलेपन, अनास्था एवं अनिश्चितता को दूर करने का प्रयास करती श्रद्धा उसे उस जगत के स्वरूप का बोध कराती है। व्याख्या। दुख को ही जीवन का सार तत्व मान लेने वाले मन को समझाते हुए श्रद्धा कहती है कि यह सृष्टि निरंतर परिवर्तनशील एवं गतिशील है। यहाँ सुख एवं दुख, जन्म एवं मरण और उदय एवं अस्त का चक्र चलता रहता है। सुख एवं दुख जीवन और जगत के अनिवार्य क्रम हैं। जिस प्रकार रात्रि के आकाश के नीले परत के पीछे नवीन प्रभात छिपा रहता है और समय आने पर उदित होता है, ठीक उसी प्रकार दुख के बाद सुख का भी आगमन होता है। तुम जिस दुख को अपने लिए अभिशाप समझ रहे हो, जिसे संसार की संपूर्ण विपत्तियों का कारण मान बैठे हो, वह दुख भी तो परमात्मा का एक रहस्यपूर्ण वरदान है। इस बात को तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। विशेष दुख सुख दोनों की सहज स्वीकृति की बात आशावादी चिंतन को दृष्टिगोचर करती है। दूसरा है उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया है। तीसरा है तत्सम प्रधान भाषा। चौथा परिवर्तन चक्र की पुष्टि। पांचवा रूपक अलंकार का कुशल प्रयोग। छठा प्रकृति मूलक जीवन दर्शन की प्रस्तावना। अब हम आते हैं प्रासंगिकता पे। उपयुक्त पंक्तियाँ जगत के निरंतर परिवर्तनशील अवधारणा को व्यक्त करती है। संसार में सदैव एक सी स्थिति नहीं रहती है। यहाँ कभी
सृष्टि होती है तो कभी संहार, कभी सुख आता है तो कभी दुख। जीव जगत के सहज संचालन के लिए यह अनिवार्य है। इसलिए मनुष्य को सुख दुख सृजन संहार को आत्मसात करते हुए जीवन पथ पर प्रशस्त होना चाहिए। इसके साथ ही इस प्रश्न का उत्तर यहीं समाप्त होता है। हमारे निज सुख दुख निश्वास तुम्हें केवल परिहास, तुम्हारी ही विधि पर विश्वास हमारा चिर आश्वास। आए अनंत हतकम तुम्हारा अविरत स्पंदन, सृष्टि शिराओं में संचारित करता जीवन। खोल जगत के सत सत नक्षत्रों से लोचन, भेदन करते अहंकार तुम जग का छन छन। सत्य तुम्हारी राय शिष्ट सम्मुख नत्र त्रिभुवन, भूप अंकीचन अटल शास्त्र नित्य करते पालन। उत्तर है संदर्भ व प्रसंग। प्रस्तुत पदांश प्रकृति के सुकुमार कवि और छायावाद के आधार स्तंभ सुमित्रानंदन पंत की पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तना से अवतरित है। परिवर्तन कविता की इन पंक्तियों में जीवन जगत में परिवर्तन के प्रति कवि का गंभीर सोच दृष्टिगोचर होती है। कवि परिवर्तन को इस संसार का सार तत्व मानते हैं। व्याख्या। उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हे परिवर्तन, तुम यह सब जो कर रहे हो वह हमारे लिए निजी रूप से सुख और दुख यानी सुख दुख और विश्वास है, जबकि तुम्हारे लिए ये केवल परिहास है। परंतु हम तुम्हारे इस विधि जिसमें सृजन और संहार दोनों समाहित हैं, इन पर ही विश्वास करते हुए आज तक चलते आए हैं। हे परिवर्तन, तुम अनंत हो, हृदय को कंपायमान करने वाले हो। निरंतर इस संसार में तुम्हारा स्पंदन विद्यमान है। सृष्टि के कण-कण में तुम जीवन का संचार करते हो। तुम सत सत सुंदर नक्षत्र रूपी आँखों को खोलकर जगत के अंधकार का प्रतिपल भेदन करते रहते हो, अर्थात यहाँ से निराशा को हटाकर आशा का संचार करते हो। तुम्हारा राजदंड रूपी अनुशासन ही सत्य है। यही कारण है कि तीनों लोग तुम्हारे सम्मुख शीश झुकाते हैं। राजा भी तुच्छ प्राणियों की तरह तुम्हारे सम्मुख शीश झुकाते हैं। हे परिवर्तन, सभी तुम्हारे अनुशासन रूपी अटल नियम का निरंतर पालन करते हैं। विशेष। पहला है उपयुक्त पंक्तियाँ परिवर्तन के शाश्वत सत्य को परिलक्षित करती है। दूसरा है रोला छंद का प्रयोग किया गया है। तीसरा है जीवन का द्वंद्वात्मक भावबोध स्वीकार किया गया है। चौथा है भाषा तत्सम प्रधान, भाव विव्यक्ति प्रखर एवं नवीन प्रतीक का प्रयोग। पांचवा जीवन जगत के लिए परिवर्तन की महत्ता को प्रतिष्ठित किया गया है। प्रासंगिकता। परिवर्तन को कवि ने जीवन का शाश्वत सत्य माना है। यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। यह कोमल और कठोर दोनों रूप में उपस्थित है। जीवन की एक रसता को समाप्त के लिए परिवर्तन आवश्यक है। सुख का दुख में, उल्लास का विषाद में, सुषमा का शुष्कता में परिवर्तन होने से वेदना पैदा होती है। कभी सृजन तो कभी संहार के रूप में अभिव्यक्त होने वाला परिवर्तन ही जीवन एवं जगत का सत्य और इस सृष्टि का मूलाधार है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न उत्तर का श्रृंखला यहीं समाप्त होता है। MSD 2 का ये अंतिम प्रश्न था। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।
आपका अच्छा रिस्पांस नहीं आ पा रहा है, लाइक कम आ रहे हैं, कमेंट्स कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ 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 अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे हौसले को बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लेकर आएँ। तो प्लीज़ मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त है, एक लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं अपनी राय और अपने सुझाव। धन्यवाद।